में मौजूद सभी हिंदू मुस्लिम साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मोदी सरकार ने मुसलमानों के वक्फ की जायदाद को छीनने के लिए एक काला कानून बनाने का फैसला किया है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के जरिए से मोदी हुकूमत मुसलमानों की मस्जिद, उनके मकबरे, उनकी दरगाह और उनके कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा करना चाहती है। इस बिल की मुखालिफत बड़े जोरों शोर के साथ पार्लियामेंट के अंदर में की गई है। आपसे गुजारिश की जाए, भाई लोग गाड़ी का रास्ता छोड़ दें, गाड़ी को मोड़ने दें, अपनी अपनी जगह पर पीछे गाड़ियां मोड़ लें। वक्फ बिल की मुखालिफत इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अमन पसंद और इंसाफ पसंद लोगों ने की है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस बिल की मुखालिफत में ईमेल के जरिए से और QR कोड के जरिए से अपनी मुखालिफत को दर्ज कराएं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हिंदुस्तान के दूसरे सूबों से हजारों की तादाद, गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोगों ने मुखालिफत की है, लेकिन बिहार और सीमांचल के इलाके से कम मुखालिफत हुई है। यकीन जानिए, ये वक्फ की जायदाद जो अल्लाह की अमानत है, अगर इसकी हिफाजत के लिए हमने अगर कदम नहीं उठाया, कल क़यामत के मैदान में पुरसिश होगी। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ की जायदाद पर अगर ये कानून बना लिया गया तो कल मस्जिदों में नमाज पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होगा, हमें अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाना मुश्किल होगा। मोदी हुकूमत मुसलमानों को तरह तरह से परेशान कर रही है और वक्फ का ये काला कानून मुसलमानों के वक्फ के इमलाक को तबाह व बर्बाद करने की साजिश का एक हिस्सा है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि घर का हर एक फर्द उठिए, जो बालिग मर्द है, बालिग और बालिगा औरत है, सब लोग मिलकर इसकी मुखालिफत कीजिए। हम नौजवानों से अपील करते हैं, सामाजिक कारकुनों से अपील करते हैं, सोशल मीडिया के लोगों से, और वो लड़के जिनको मोबाइल चलाना आता है इसके जरिए से अपनी मुखालिफत करें। याद रखिए, इस मुखालिफत में आज अमन पसंद हिंदू भी हमारा साथ दे रहे हैं, सारे मुसलमान MPs की मुखालिफत कर रहे हैं, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस सब मिलकर लड़ रहे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है किशनगंज में भी हमारे जिम्मेदार उलमा, चाहे जमीयतुल उलमा हो, जमीयत अहले हदीस हो, अहले सुन्नत वल जमात के लोग हो, सब लोग मिलकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। आज के इस कारवा में जनाब मुफ्ती जावेद अतर कासमी साहब, जनाब मौलाना शमीम रियाज नदवी साहब, जनाब मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब, जनाब भाई गुलाम हसनैन साहब, जनाब भाई हैबर साहब, ये सब लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उठिए और अपने घर के हर एक फर्द के जरिए से इस बिल की मुखालिफत कीजिए। अगर आपने वक्त रहते हुए इस बिल की मुखालिफत नहीं की तो आने वाले दिनों में आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है, आपको खबर दी जा रही है, आप अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए उठिए, वरना कब्रिस्तान में कल आप लाश लेकर आंसू बहाएंगे और अपने मुर्दों को दफना नहीं पाएंगे। होश के ना खोल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पैदल चल लीजिए सर। मेरे साथ बोले, आप वक्फ बिल नहीं चाहिए, वक्फ बिल नहीं चाहिए, वक्फ बिल नहीं चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वक्फ बिल का विरोध करो, वक्फ बिल वापस लो, 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 वक्फ बिल वापस लो,
उलमाए किराम की क़यादत में, अकाबिर की क़यादत में और अकाबिर की मंशा से, उनके मशवरे से हम लोग एक बेदारी मुहिम जारी किए हुए हैं। तमाम नौजवानों से अपील है कि आप इस बेदारी मुहिम का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों का ईमेल करवाएं। तमाम साथियों से गुजारिश है, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का ये काफिला किशनगंज से चलकर कोठिया प्रखंड के मुख्तलिफ मकामात पर और ठाकुरगंज प्रखंड के मुख्तलिफ मकामात पर चलते हुए आज के पोवाखाली के सरजमीन पर ये काफिला पहुंचा है। तमाम भाइयों, नौजवानों से, तमाम बुजुर्गों से अपील है, जैसा कि आपको मालूम है वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मरकजी हुकूमत ने हमारे खिलाफ पेश की है, इस बिल की मुखालफत के लिए पूरे हिंदुस्तान भर से तमाम उलमा, तमाम आइम्मा, तमाम दानिश्वर, तमाम डॉक्टर और तमाम वो पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के जो शरीयत के जो खिलाफ है, तमाम पार्टियां मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत कर रही है। आज हम पूरे किशनगंज में, पूरे बिहार में, बिहार के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब की क़यादत में ये काफिला, ये कारवां रवा है और आज से लेकर कल तक ये काफिला जारी रहेगा और हम सब इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अभी से लेकर के कल तक मुकम्मल तरीके पर अपने खानदान के तमाम अफराद की तरफ से इस बिल की मुखालफत कीजिए और मुकाबला कीजिए और मरकजी हुकूमत को बता दीजिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारे मजहबी मकामात के तशख़्ख़ुस को खत्म करने के लिए जो नापाक इरादे हैं, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पहले शमसुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे मुल्क के पैमाने पर कोई ताकत नहीं है, सबसे पहले इस बिल के खिलाफ में कोई आवाज उठाया, वो पहले शमसुद्दीन अवैसी है जो पूरे मुल्क के पैमाने पर ये आवाज उठाया है। हम सब आवाज करते हैं, हम मिलजुल करके इस बिल की मुखालफत करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, हम सिर्फ इस बिल की मुखालिफत ही नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए और हम ये चैलेंज करना चाह रहे हैं कि अगर इस बिल को रद्द नहीं किया गया तो CAA के मौके पर क्या एहतजाजात हुए थे, उससे बड़े अनिश्चितकालीन एहतजाजात पूरे मुल्क में किया जाए। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, तफसील से आपको बातें मालूम हो गई हैं। हम ये गुजारिश ये करना चाहेंगे कि जो वक्त बचा है उसमें हर नौजवान जो एंड्रॉइड मोबाइल रखता है, जो सोशल मीडिया से ताल्लुक है, वो उठे और अपने घर के हर एक फर्द के जरिए से इस बिल की मुखालिफत कराए। अपने अमान पसंद हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि इस बिल की मुखालिफत में आप हमारा साथ दीजिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं करता और ये काला कानून हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारी शरीयत पर डाका डालने की नापाक कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की ये दरिंदगी को हम बर्दाश्त करने के लिए कदम तैयार नहीं है। ये वक्त पर हमला दरअसल हमारी शरीयत पर हमला है। वक्त के जो अमलाक है वो अमलाक किसी खास इंसान के नहीं, बल्कि वो खुदा की अमानत है और खुदा की अमानत की हिफाजत हर मुसलमान की दीनी और ईमानी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने इस फरीज़े को निभाइए और इस बिल की मुखालफत कीजिए। अगर आपने इस बिल की मुखालफत न की और बदकिस्मती से ये काला कानून पास हो गया, हिंदी मुसलमानों का खोल कर सुन लो, एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद तुम्हें उड़ा दी है, लाखों मस्जिदें तुम्हारी तोड़ी जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में तुम्हारे मुर्दों को दफन होने नहीं किया जाएगा। इसलिए चाहते हो होश के ना खोलो और अपना एक एक मुखालिफत मोदी के इस सारे मना कानून के खिलाफ दर्ज कराओ। अस्सलाम वालेकुम।